चिड़िया जंगल में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करती थी। एक दिन वो बहुत आराम आराम से सब्जी की टोकरियां लिए उड़े जा रही थी। अरे अम्मा जी, लगता है सब्जी वाली आ गई। अच्छा, आप जल्दी से सब्जियां ले लीजिएगा, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अरे ओ सब्जी वाली, जरा इधर भी आओ ना। अरे वाह रे टुनटुनी, आज तो तेरी टोकरी पूरी बगिया जैसी लग रही है। हाँ हाँ अम्मा जी, ये सारी सब्जियाँ ताजी ही है। आज सुबह सुबह ही मैंने अपने बगीचे से तोड़ा है। क्या बगीचा? तेरे पास तो कोई बगीचा नहीं था। अरे अम्मा जी, मैंने भी एक बगीचा भाड़े पर लिया है ना, वहीं पर थोड़ी बहुत सब्जियाँ लगा लेती हूँ और उसी को तोड़कर सुबह सुबह बेचने चली आती हूँ। ओह अच्छा अच्छा। पता है अम्मा जी, मेरी माँ कहा करती थी, पहले ना हमारे पास बहुत सारी जमीनें थी, मगर मेरे ताऊ जी के बेटों ने सारा ही हड़प लिया और फिर उसके बाद हम लोग बेघर हो गए। और पता है, बहुत दिनों तक हम लोग इधर उधर ही भटके थे, लेकिन फिर बाद में माँ अम्बे रानी की कृपा से सब ठीक हो ही गया। अरे हाँ, अब इस दुनिया में मेहनत करने वाला भी खाली हाथ रह जाए, इससे बड़ा और दुख क्या होगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम तो बहुत मेहनती दिखती हो, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मा जी, अब क्या करे, जिंदगी है तो जीनी ही पड़ती है, रोने से पेट नहीं भरती है, इसीलिए यही काम पकड़ लिया, सब्जी बेचने वाला। अच्छा, और तेरे परिवार में कौन कौन है टुनटुनी? अम्मा जी, मेरे पति बंटी कबूतर है, यही आपके ही गलियों में लकड़ियाँ बेचने का काम करते हैं। और एक मेरी बूढ़ी अम्मा जी है, जो पहले तो सेठ चंदूलाल के हवेली में काम किया करती थी, मगर अब वो हमारे ही बगीचे में फूल और पौधे लगाती रहती है, उनको भी ठीक ठाक पैसा मिल ही जाता है माँ जी। अरे बंटी कबूतर, ये नाम तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। अच्छा, तो तू उस बंटी कबूतर की पत्नी है? हाँ अम्मा जी। अच्छा अच्छा, तो तुझे तो घर का सारा काम भी करना होता होगा। हाँ अम्मा जी, सुबह सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने जाती हूँ और फिर उसके बाद कुछ रुपए कमाने के लिए सब्जी बेचने चली आती हूँ और फिर शाम को घर लौटने के बाद चूल्हा चौका करती हूँ। अरे कभी कभी तो इतना सारा काम हो जाता है कि पूछो ही मत अम्मा जी, सब सब्जी बेचने के बाद ही निपटाती हूँ और फिर तब तो थकान ही थकान रहती है। अरे हाँ, सच में तू तो बहुत ही मेहनती है रे। माँ अम्बे रानी तुझे तेरी मेहनत का फल जरूर देंगी। हाँ अम्मा जी, वैसे हम लोग पहले आपके ही इन मोहल्लों में सुंदरी कवि काकी के यहाँ रहती थी और बंटी जी यही इन्हीं मोहल्लों में कपड़े बेचने का काम करते थे। फिर बंटी जी ने कुछ कुछ पैसे बचाए और फिर उन पैसों से किराए का घर ले लिया एक। अब उसी से सब्जी का एक टोकरी लेकर गली गली घूम घूम कर सब्जियाँ बेचती हूँ। वैसे सुंदरी काकी भी यही काम करती है अम्मा जी, बेचारी ने मेरी बहुत मदद की। इस तरह बबली कबूतरी और टुनटुनी चिड़िया बैठकर देर तक बातें करती रही, सब्जियों से लेकर अपने घर गृहस्थी तक की। अब टुनटुनी चिड़िया 4-5 दिन बीच करके बबली कबूतरी के यहाँ रोजाना जाया करती थी। अम्मा जी देखिए, आज मैं कितनी ताजी ताजी भिंडी और टमाटर लेकर आई हूँ। हाँ हाँ दिखाना जरा। फिर टुनटुनी चिड़िया टोकरी नीचे रखकर वहीं बैठ जाती है। आपको पता है अम्मा जी, कल मेरी बिटिया लाडो ने अपने मास्टर जी से कहा कि मेरी मम्मा बहुत टेस्टी पराठा बनाती है। मास्टर जी तो खुश हो गए, परंतु वहाँ के बच्चों ने मेरी बिटिया का बहुत मजाक बनाया। बच्चों के मुँह से ऐसी बातें सुनना कितना अच्छा लगता है ना। हाँ अम्मा जी, बच्चे ही तो है जो जिंदगी की असली खुशियाँ है। कभी बच्चों की बातें, कभी पड़ोसियों की, तो कभी बाजार का जिक्र। अच्छा अम्मा जी, अब आपको जो जो सब्जियाँ इसमें से अच्छा लगता है वो रख लीजिए, अब मैं जाती हूँ घर। अब वो क्या है ना, मुझे मंडी जाना है, वहाँ से फिर कुछ सब्जियों के बीज वगैरह लेकर अपने घर जाऊंगी। फिर 1 हफ्ते ऐसे ही बीत जाते हैं। हरियाणा के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और बूढ़े सास ससुर के साथ रहा करती थी। बंटी कबूतर हर साल अपने खेत में भिंडी की खेती किया करता था, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। एक दिन बंटी कबूतर अपने लहराते फसलों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। इस बार मेरे खेत में कितनी हरियाली है, अब बस कुछ ही हफ्तों की देरी है जब मेरे भिंडी की फसल पककर तैयार हो जाएगी और इस बार मैं सारे ही भिंडी की फसलों को बेचकर अपने सारे कर्ज चुका दूंगा और कुछ पैसे अगली फसल के लिए भी बचा कर रख लूंगा, ताकि मुझे दोबारा उस
उस लालची चंदूलाल सेठ से कर्ज न लेना पड़े। अरे बहू, टुनटुनी बहू, अगर भोजन हो गया हो तो तू जल्दी से लाकर मेरे बंटी बेटे को दे दे, वरना ये फिर से किसी दूसरे काम पर चला जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ भोजन। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर को भोजन दे देती है। अरे टुनटुनी बहू, तू मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखा कर। देख तो जरा कैसे सूख कर कांटा हो गया है। अब मैं क्या करूँ माँ जी, मैं तो दिन रात इनको समझाती रहती हूँ कि खान पान का अच्छे से ध्यान रखो, परंतु नहीं, इनको तो हमेशा फसलों का ही चिंता सताता रहता है कि बस सही सलामत हमारा फसल मंडी तक पहुँच जाए। तब तक आप लोग इस सवाल का जवाब देकर हमारे इस वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर अकेले अपने घर में बैठा ही होता है कि तभी उसका पिता वहाँ पे आता है। अरे पिताजी, इस बार तो हमारे खेत की फसल बहुत अच्छी हुई है। भिंडी तो एकदम लहरा रही है, बस अब कुछ ही दिनों में तोड़ने लायक हो जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है और फिर पूरा परिवार खा पी कर सो जाता है। तभी अचानक से बारिश की गड़गड़ाहट से सभी की नींद खुल जाते हैं। अरे माँ, पिताजी, अब हमारे फसलों का क्या होगा? इतनी तेज बारिश में तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं अभी खेती पर जाता हूँ। अरे बंटी बेटे, तू मत जा खेती पर, तू बेकार में ही जा रहा है वहाँ। तेरे पिताजी ने खेती में पानी निकलने का रास्ता बना दिया है, बारिश का पानी निकल जाएगा, तू चिंता मत कर। नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा, मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो ठीक है जी, आप पिताजी को भी अपने साथ ले जाइए। मैं आपको ऐसे ही अकेले नहीं जाने दूंगी इतनी बारिश में। फिर बंटी कबूतर अपने पिता के साथ खेती पर जाता है। सारी रात बीत जाती है मगर दोनों बाप बेटा घर नहीं लौटते। फिर अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ खेती पर जाती है, परंतु वहाँ का नजारा देख कर तो टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास जोर जोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? हमारा तो कोई नहीं रहा अब इस दुनिया में। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरा घर उजाड़ कर रख दिया आपने। खेत के बीचों बीच दोनों बाप बेटे की लाश पड़ी हुई थी। उन दोनों पर आकाशीय बिजली गिर गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सदमे से टुनटुनी चिड़िया की सास की भी मौत हो जाती है। अब तो टुनटुनी चिड़िया और भी बेसहारा हो चुकी थी। अब तो घर में रखा जो भी अनाज था वो भी खत्म हो गया था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पहाड़ों पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। तभी वहाँ पर लाल परी आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे क्या बात है चिड़िया बेटी, तुम इस तरह पहाड़ों पर बैठी अपनी आंसू क्यों बहा रही हो? तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारी समस्या का कोई हल कर सकूं। फिर टुनटुनी चिड़िया रोते रोते उस जादुई लाल परी को अपनी सारी दुखड़ा सुनाती है। टुनटुनी बिटिया, तुम्हारी ये दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम ये लो, ये जादुई आइसक्रीम के बीज है, तुम इसे ले जाकर अपनी खेत में बिखेर दो, फिर देखना ये जादुई बीज कैसे चमत्कार करता है। जाओ टुनटुनी बिटिया, भगवान तुम्हारा भला करे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने सारे दुखों को भुलाकर उस जादुई लाल परी द्वारा दिए गए जादुई आइसक्रीम के खेती कर करके अपना जीवन खुशी खुशी गुजारने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। गोरी कभी टुनटुनी चिड़िया की पड़ोसन थी और आज उसे बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी और खाने के लिए उसके पास कोई भोजन भी ना था। अगर ऐसे ही भूखी प्यासी मैं थोड़ी देर और बैठी रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए टुनटुनी चिड़िया के पास जाना होगा। चिड़िया के पास जरूर भोजन होगा और उससे मैं अपना भूख मिटा लूंगी। ऐसा सोचकर गोरी कभी टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। क्या बात है गोरी बहन, आज सुबह सुबह ही इधर आ गई?
अब मैं तुम्हें क्या बताऊं टुनटुनी, भूख से मेरी जान जा रही है। कल रात से ही मैं भूखी हूँ। अब तो लगता है भूख के कारण मैं जिंदा भी नहीं बच पाऊंगी। मगर गोरी बहन, मेरे पास तो एक भी दाना नहीं है। अगर मेरे पास थोड़ा भी भोजन होता तो मैं आपको जरूर दे देती। टुनटुनी, टुनटुनी, भूख के कारण मेरे सातिर दिमाग में एक आइडिया आया है। जंगल के पूर्व वाले दिशा में मैं जाती हूँ और जंगल के पश्चिम वाले दिशा में तुम जाओ। जिसे जो भी दाना मिलेगा वो हम आपस में बांटकर खा लेंगे। हाँ गोरी, बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर तुम अपना वादा याद रखना। अगर तुमने फिर से दोबारा कोई चालाकी की तो फिर मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूँगी। पक्का पक्का टुनटुनी, ऐसा ही होगा। फिर दोनों अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। गोरी कभी उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती की ओर चली जाती है, मगर अभी तक उसे कोई भी दाना न मिला था। दूर हलवाई चाचा की दुकान पर गरम गरम जलेबियाँ छन रही थी, जिसकी खुशबू गोरी कभी दूर पेड़ पर बैठे ही महसूस कर रही थी। हाय, मेरी इतनी अच्छी किस्मत तो है नहीं कि मुझे इतनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट जलेबियाँ खाने को मिल जाए। चलती हूँ, कहीं आगे बढ़कर ही देखती हूँ, कहीं कोई दाना ही मिल जाए मुझे खाने को। गोरी कभी उड़ती है और दूर उसे एक घर के नीचे कोई चीज गिरी पड़ी मिलती है। गोरी कभी उसके पास जाती है और उसे उठाकर उड़ जाती है। ये कोई खाने की चीज तो नहीं हो सकती है, तो फिर क्या है ये? ऐसा सोचकर गोरी कभी उस चीज को अपने चोंच से उठाती है और एक जोर का फूंक मारती है। असल में वो एक सीटी होती है जो जोर जोर से बजने लगता है, जिससे गोरी कभी डर जाती है और थोड़ी दूर हो जाती है और वो सीटी नीचे गिर जाती है। आहिस्ता आहिस्ता फिर से गोरी कभी उस सीटी के पास जाती है। अरे, इतनी छोटी सी चीज और इतना ज्यादा आवाज, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। फिर गोरी कभी सीटी को उठाकर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। गोरी बहन, मैंने पूरे जंगल छान मारा, मगर अभी तक मुझे कोई भी भोजन नहीं मिला है। क्या आपको कुछ मिला है खाने को? नहीं नहीं टुनटुनी, खाने को तो मुझे भी नहीं मिला, लेकिन एक चीज मिली है जिससे हम भोजन चोरी जरूर कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी क्या चीज है गोरी? जरा मुझे भी तो दिखाओ। फिर गोरी कभी सीटी बजाती है, जिससे टुनटुनी चिड़िया भी डर जाती है। ये तो कोई इंसानों की चीज लगती है। हाँ हाँ टुनटुनी, मैंने ये चीज इंसानों की बस्ती से ही लाया है। मैं इंसानों की बस्ती की ओर गई थी तो देखा उधर हलवाई चाचा अपने दुकान में गर्मा गर्म जलेबी छान रहे हैं। अगर हम दोनों मिलकर एक जलेबी चोरी कर लेंगे तो उससे हम दोनों का पेट भर जाएगा आराम से। मगर गोरी, इंसान से चोरी ये तो बहुत भारी पड़ सकता है हम पक्षियों को। सुना है इंसानों के पास बंदूक भी होती है और वो पक्षियों को उनसे गोली मार देते हैं। फिर गोरी कभी टुनटुनी चिड़िया को अपनी योजना बताती है। बात तो ठीक है तुम्हारी गोरी, मगर तुम ये सीटी तभी बजाना जब हलवाई चाचा अपने जलेबियों से दूर हो। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसके दुकान से दूर एक पेड़ पर छुप कर बैठ जाऊंगी और जब ही ये सीटी बजाऊंगी जब वो अपने जलेबियों से दूर होगा। तुम बेफिक्र रहो। दोनों को भूख बहुत तेज लगी थी और भूख के कारण उन्हें ये खतरा मोल लेना पड़ता है। फिर वो दोनों उड़ते हैं और इंसानों की बस्ती में जाते हैं।